इस वीडियो में मैं आज 2021 में रिलीज हुई एक्शन मूवी नोबडी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एलिया नाइस्लर ने और IMDb पे इसकी रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। मूवी की स्टार्टिंग में एक पर्सन को दिखाया जाता है। इसके हाथ में हथकड़ी लगी होती है और इसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी को अभी अभी मारपीट के आया हो। ये एक इंटेरोगेशन रूम होता है और यहाँ पर दो लोग इससे पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम हो कौन, और यहाँ से मूवी रियल में स्टार्ट होती है। इस पर्सन का नाम हच होता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान होता है। यह अपनी वाइफ बेका और दो बच्चों के साथ एक घर में रहता है। हच बहुत ही सिंपल और साधारण सा आदमी होता है और इसकी अच्छाई इसी पर भारी पड़ती है क्योंकि इसके घर में इसकी कोई इज्जत नहीं करता। वह एक स्टील फैक्ट्री में काम करता है और इसके हर दिन की रूटीन घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर होती है। इवन की हच का रिलेशन उसकी वाइफ के साथ भी अच्छा नहीं होता। यहाँ तक कि उसका बेटा ब्लैक भी उसे पसंद नहीं करता। घर में सिर्फ उसकी बेटी ही उसे थोड़ी सी रेस्पेक्ट देती है। अब एक दिन मंडे की रात को हज घर में आराम से सो रहा होता है और उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और उसकी आंख खुल जाती है। हज जब घर के बेसमेंट में आकर देखता है तो उसे दो चोर दिखाई देते हैं। यह देखकर हज पुलिस को फोन करने लगता है और तभी वो चोर उसे देख लेते हैं और उसे गन पॉइंट पर उस फोन को नीचे रखने के लिए कहते हैं। दोनों में से एक चोर लड़की होती है। वो हज को कहती है कि हमें सारे पैसे दे दो, पर हज के पास कोई खास पैसे नहीं होते। वो चोर वहां पर एक बॉल में पड़े पैसे उठा लेती है और वो उसकी घड़ी भी ले लेती है। जब वो लड़की उसकी घड़ी निकाल रही होती है तब हज उसके हाथ में एक टैटू देख लेता है। अब वो चोर वहां से जाने वाले ही होते हैं तभी हज का बेटा ब्लैक एक चोर पर अटैक कर देता है। यहाँ पर हज भी एक पोलो स्टिक लेकर उन पर अटैक करने वाला होता है, पर वो ब्लैक को रोक देता है कि उन चोरों को जाने दे। वो चोर ब्लैक को एक घूंसा मारता है और वो दोनों चोर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर ब्लैक अपने डैड से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो उसे डरपोक कह के बुलाता है। अब वहां पर पुलिस भी आ जाती है। अच्छी बात यह थी कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुई थी। वहीं दूसरी ओर हच ने यह सब होने इसलिए दिया क्योंकि वह डर गया था कि कहीं ब्लैक को वह गोली ना मार दे। यहाँ पर हच को गिल्ट महसूस होता है कि वो सच में एक डरपोक इंसान है। अब नेक्स्ट सीन में ब्लेक को दिखाया जाता है। कल रात हुई इंसिडेंट की वजह से उसे चोट आई थी, जिसके कारण उसकी आंख के नीचे एक काला निशान बन गया था। अब वो अपनी डैड से और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। यहाँ पर हज का पड़ोसी भी उस पर तंज कसता है और कहता है कि तुमने उनको ऐसे ही कैसे जाने दिया। अब हज अपने ससुर की फैक्ट्री में जाता है। यहाँ पर हज की मुलाकात उसके साले चार्ली से होती है। यहाँ पर चार्ली भी उससे सेम सवाल पूछता है कि तुमने उनको ऐसे ही कैसे जाने दिया। यहाँ पर चार्ली उसे एक गन देता है और कहता है कि अगर तुम चोरों का सामना नहीं कर सकते तो इसे अपने पास रखो, और उसे वो गन देकर वहां से चला जाता है। हज अपने कैबिन में बैठा था और यहाँ पर उसने एक रेडियो छुपा रखा था जिससे कि वो अपने भाई हैरी से बात करता है। यहाँ पर हज हैरी को बताता है कि कल उनके घर में रात को चोर आए थे। उनमें से एक लड़की थी। उस लड़की के पास 38 स्पेशल गन थी, पर उसमें बुलेट नहीं थी। यहाँ पर हज को उस गन के बारे में बहुत कुछ पता होता है। वहीं पर वो हैरी से कहता है कि वो दोनों की एज 20 से 22 साल की हो गई, इसलिए मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अब हज फैक्ट्री से घर आता है। वहां पर उसकी बेटी सैमी उससे कहती है कि उसे उसका फेवरेट ब्रेसलेट नहीं मिल रहा। उसने वह ब्रेसलेट बेसमेंट के एक बॉल में रखा था। अब यहाँ पर हज समझ जाता है कि वो चोर पैसे निकालने के साथ ही वो ब्रेसलेट भी अपना साथ ले गए, और इस बात से हज बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अब हज यहाँ से सीधा अपने डैड डेविड के पास जाता है। डेविड एक रिटायर्ड FBI ऑफिसर थे। यहाँ पर हज डेविड का FBI बैच और उनकी गन ले लेता है। उसने यह तय कर लिया था कि अब वो उन चोरों को सबक जरूर सिखाएगा। यहाँ पर डेविड भी हज को बेस्ट ऑफ लक कहता है। अब हज अपने आसपास के टैटू शॉप में जाता है और उस टैटू के डिजाइन को दिखा के उस लड़की के बारे में पूछताछ करता है, पर उसे कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता। और फिर फाइनली वो एक ऐसे टैटू शॉप में जाता है जहाँ पर उस तरह के टैटू को डिजाइन किया जाता है। यहाँ पर हज उन्हें वो FBI बैच दिखाता है और पूछने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर वो शॉप ओनर उस बैच को देख लेता है और कहता है कि इस बैच को एक्सपायर हुए 20 साल हो गए हैं। यहाँ पर उस शॉप के मेंबर्स हज को मारने के लिए आगे आते हैं। यहाँ पर हज उन्हें पैसे देकर उस टैटू के बारे में पूछने की कोशिश भी करता है, पर वो नहीं मानते। उनमें से एक पर्सन हज के हाथ में बने एक टैटू को देख लेता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपने साथियों को कहता है कि इसे जो भी चाहिए तुम चुपचाप दे दो, और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। अब वो शॉप ऑनर उसे उस लड़की का एड्रेस दे देते हैं और हज उसी एड्रेस की ओर निकल जाता है। जब हज उस घर में पहुंचता है तो उस चोर लड़की की बहुत ज्यादा धुलाई करता है और उस लड़की से अपना घड़ी भी ले लेता है। वो उनसे वो ब्रेसलेट भी मांगता है, पर उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और उसी वक्त हज को किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। यह वही चोर कबीर का बच्चा होता है। हज जब वहां पर जाकर देखता है तो वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार होता है। उसे ऑक्सीजन मास्क भी लगाया हुआ होता है। वह चोर कबीर कहते हैं कि उन्होंने जो भी किया मजबूरी में आकर किया, और ये सब सुनकर हज वहां से चला जाता है।
अब हज एक बस में अपने घर आ रहा होता है और यहाँ पर कुछ बिगड़ैल रशियन थग आ जाते हैं और उस बस में चढ़ने लगते हैं। उन सब ने बहुत ज्यादा शराब भी रखी हुई थी और वो सबसे बदतमीजी कर रहे होते हैं। वहां पर वो एक लड़की को छेड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर हज उस बस के दरवाजे के पास जाता है और उस ड्राइवर लेडी का फोन ले लेता है और उसे बाहर निकाल देता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। यहाँ पर वो गुंडे हज को भी बाहर जाने के लिए कहते हैं, पर यहाँ पर हज कहता है कि आज मैं तुम सबकी बहुत धुलाई करने वाला हूँ। और यह सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। उनमें से एक हज पर हमला भी करता है, पर हज बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में होता है और उन सबकी जबरदस्त धुलाई कर देता है। यहाँ पर वो भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है क्योंकि एक गुंडे ने उस पर चाकू से वार कर दिया था। अब यहाँ पर हज उसी चाकू से उन पर अटैक करने लगता है और उन सबकी एक बार फिर से जबरदस्त धुलाई कर देता है, जिसके कारण वो सब घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। उस लड़ाई में हज का ट्रैवलिंग कार्ड वहां पर गिर जाता है और हज अपने घर वापस आ जाता है। उसका ये हाल देखकर उसकी वाइफ कहती है कि तुम डरपोक नहीं हो, मैं जानती हूँ, बस तुम फिर से वो सब कुछ शुरू मत कर देना, अब हमारे बच्चे हैं। यहाँ पर बैका ऐसा क्यों कहती है ये बात आपको आगे पता चलेगी। अब नेक्स्ट सीन में हुलियान को दिखाया जाता है। यह एक खतरनाक रशियन गैंगस्टर होता है और हज ने जिन गुंडों को मारा था उनमें से एक यूलियान का छोटा भाई भी होता है। जब यूलियान हॉस्पिटल जाकर देखता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वह होश में नहीं होता और यह सब देखकर यूलियान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो उसके भाई के दूसरे साथियों से पूछताछ करता है कि उनकी हालत किसने की, पर इन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और ये सुन के ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें ही मारने लगता है। उनमें से एक के पास हज का वो ट्रैवलिंग कार्ड होता है जिससे यूलियान हज का पता लगाता है। अब यहाँ पर हैरी हज को कॉल करता है और कहता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। जिन लोगों को तुमने कल मारा उनमें से एक यूलियान का भाई भी था और वह तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर हैरी हज को एक पर्सन से मिलने को कहता है जिसे सब बार्बर नाम से जानते थे। हज हैरी के बताए हुए एड्रेस पर आके बार्बर नाम के पर्सन से मिलता है। यहाँ पर बार्बर कहता है तुमने बहुत ही बड़े सनकी से पंगा ले लिया है। यूलियान एक बहुत खतरनाक गैंगस्टर है और वो सिर्फ अपने दुश्मन को ही नहीं मारता बल्कि उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देता है। यहाँ पर बार्बर उसे सजेस्ट करता है कि वह यह शहर छोड़ दे। अब हज अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ पर वो अपनी फैमिली से कहता है कि वो इटली घूमने जा रहे हैं और कुछ महीने वहीं पर रहेंगे। यह सुनकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हज यहाँ पर नोटिस करता है कि उनके घर की और कुछ गाड़ियां आ रही हैं और वहां पर आके वह रुक जाती हैं। यहाँ पर हज को पकड़ने के लिए यूलियान ने अपने खास आदमी पेवेल के साथ एक टीम को वहां पर भेजा था। जब हज उन्हें देखता है तो जल्दी ही अपने वाइफ और बच्चों को एक बेसमेंट में लेकर छुपा देता है और दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। वहीं पेबल भी अपनी टीम को लेकर उस घर में घुस जाता है। यहाँ पर हज एक चाकू लेकर पेबल के साथियों पर हमला करता है और 2 लोगों को मार डालता है और उन्हीं के गन से बाकी के साथियों को भी मार डालता है और ऐसा करते करते वो ऑलमोस्ट उनके सभी साथियों को मार डालता है। यहाँ पर पेबल एक टेजर गन लेकर हज पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। वो लोग हज को एक कार की डिक्की में बंद करते हैं और यूलियान के पास लेके जाते हैं, पर हज को थोड़ी ही देर में होश आ जाती है और वह एक फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करता है और गाड़ी की पिछली सीट को तोड़ते हुए उन पर हमला कर देता है, जिसके कारण वो गाड़ी एक लोहे के पोल से टकरा जाती है और पलट जाती है। यहाँ पर पेबल ऑलमोस्ट मरने वाला था और हैचर उसे अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए काम किया करता था जो कि खतरनाक लोगों को मारने के लिए उसे काम देती थी। एक दिन वो एक खतरनाक गैंगस्टर को मारने के लिए गया था और उस आदमी ने उसे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो ये सब कुछ छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है और मैंने वैसा ही किया। मैंने उसे जाने दिया। कुछ सालों बाद मैं उससे फिर से मिला और मैंने देखा कि वो सच में बदल गया है। उसने शादी कर ली थी, उसके 2 बच्चे थे, एक बीवी थी, एक खुशहाल परिवार था और यह देखकर मुझे जलन होने लगी क्योंकि मुझे भी वो सब कुछ चाहिए था। इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। इससे पहले कि हज अपनी बात पूरी कर पाता पेबल यहाँ पर मर चुका था और अब हज वहां से घर आता है और अपने वाइफ और बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकालता है। यहाँ पर हज अपनी वाइफ और बच्चों को खुद से अलग कर देता है और उसे किसी अननोन जगह पर कुछ टाइम के लिए रहने के लिए कहता है जब तक कि सारा मामला सेटल ना हो जाए। यहाँ पर बैका अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से चली जाती है। अब हज अपनी बेसमेंट में फिर से जाता है। यहाँ पर उसे सैमी का ब्रेसलेट मिलता है और यह देखकर हज कहता है कि अगर तुम पहले मिल जाते तो ये सारा कांड होता ही नहीं। यहाँ पर हज अपने घर में आग लगा देता है ताकि कोई भी सबूत, कोई भी लाश ना मिले। वहीं दूसरी ओर यूलियान को एक न्यूज में पेबल की मौत के बारे में खबर मिलती है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक कॉल करके अपने सभी साथियों को वहां पर आने के लिए कहता है। वहीं हज भी ये बात जानता था कि यूलियान जब तक जिंदा है तब तक वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो अपने ससुर की फैक्ट्री खरीद लेता है और उस जगह को अपना नया अड्डा बनाता है। वहां पर वह सारे हथियार इकट्ठा करने लग जाता है। अब वहां से हज यूलियान के मेन अड्डे पर जाता है और उसके सारे मेंबर्स को एक मशीन गन से मार डालता है।
यह जगह यूलियान की मेन ताकत थी क्योंकि यहाँ से वह ड्रग्स और ब्लैक मनी को कंट्रोल किया करता था, जिसमें हच पेट्रोल डाल के आग लगा देता है और यहाँ से सीधा वो यूलियान के क्लब में जाता है और उसके ठीक सामने बैठकर वो खाना खाने लगता है और यूलियान उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। यूलियान यहाँ पर कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो जो यहाँ पर तुम सीधा मरने के लिए आ गए। यहाँ पर हच को मारने के लिए उनके आदमी इस पर गन तान देते हैं, पर तभी हच यूलियान को एक बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं इस ट्रिगर को खींच दूंगा और सब लोग यहाँ पर मर जाएंगे। यहाँ पर यूलियान अपने सभी साथियों को बाहर जाने के लिए कहता है और ये दोनों अकेले में बात करते हैं। यहाँ पर हच कहता है तुम्हारी वजह से मुझे अपना घर जलाना पड़ा और अब नया घर बनाने के लिए मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैंने भी तुम्हारी सारी कैश जला दी और अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। हम दोनों को फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ पर हच यूलियान को एक जला हुआ नोट का बंडल दिखाता है और यह देखकर हच आग बबूला हो जाता है। हच ने यूलियान के सारे पैसे जला दिए थे और साथ ही उसका भाई भी मर चुका था। और यहाँ पर हच यूलियान से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम मेरे पीछे मत आना और ना ही मेरे फैमिली के पीछे। और ऐसा कहकर वह वहां से निकल जाता है। जैसे ही हच उस क्लब से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, यूलियान भी वहां पर आ जाता है और अपने साथियों को उस कार का पीछा करने के लिए कहता है और सब उसे मारने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। यहाँ पर यूलियान एक गन लेकर हच की गाड़ी पर अटैक करता है और हच बजते बजाते अपने नए अड्डे पर आ जाता है जहाँ पर उसने पहले ही सब कुछ सेट करके रखा था उनको मारने के लिए। यहाँ पर डच का भाई हैरी और उसके डैड डेविड भी वहां पर आ जाते हैं हच की मदद करने के लिए। अब यूलियान अपने साथियों के साथ उस फैक्ट्री में एंटर करता है और तभी एक बॉम्ब फटता है जिसे हच ने सेट किया था। फैक्ट्री में हर तरफ हच ने ट्रैप बिछा के रखा था जिसके कारण एक एक करके सभी लोग मरते जा रहे थे और वहीं हैरी और डेविड भी उन लोगों को चुन चुन कर मार रहे थे और ऐसा करते करते वो ऑलमोस्ट सभी लोगों को मार डालते हैं। यह फाइट सीन इस मूवी की सबसे धमाकेदार और सबसे लंबी सीन है। अब एंड में हैरी को गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है और साथ ही उनके पास अब गोलियां भी खत्म हो चुकी होती हैं। यहाँ पर यूलियान अभी भी जिंदा होता है और वह एक मशीन गन लेकर उन सब पर गोलियां बरसाने लगता है। यहाँ पर हच अपनी आखिरी चाल चलता है, उसके पास अभी भी वो बॉम्ब होता है और उस बॉम्ब को वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास में बांधता है और यूलियान की ओर दौड़ पड़ता है। और जैसे ही गोली उस बॉम्ब पर पड़ती है वह फट जाती है और यूलियान की यहाँ पर मौत हो जाती है। वहीं हच को भी चोट आती है पर उस बुलेट प्रूफ ग्लास की वजह से वह बच जाता है। अब वहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है और हच अपने साथियों को थैंक्स बोलता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और अकेला ही वह फैक्ट्री से बाहर निकलता है और पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। अब यहाँ से मूवी फिर से वहीं पर शिफ्ट होती है जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी और पुलिस इसे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन, और हच रिप्लाई करता है नोबडी। यहाँ पर ऑफिसर्स के फोन में कॉल आती है और जैसे ही वो उस फोन को उठाते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हच को वहां से जाने देते हैं। अब यहाँ से सीन 3 महीने बाद की दिखाई जाती है। हच और बेका एक नए घर की तलाश कर रहे होते हैं और जो लेडी इन्हें घर दिखा रही होती है उसके फोन में एक कॉल आता है। यह कॉल हच के लिए होता है जिसमें कोई हच को धमकी देता है, मतलब कि यूलियान की मौत के साथ ही यह सब अभी खत्म नहीं हुई होती और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बी हैप्पी, पीस।